साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे जिनके नाम पर जमीन नहीं है, जमाबंदी नहीं है, उनका जो है फार्मर आईडी कैसे बनेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकलकर सामने आ रही है। बिहार में उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकलकर सामने आ रही है। अपनी निजी जमीन नहीं है, पहले जो है किसान पंजीकरण फार्मर आईडी के लिए खुद जो है के नाम पर जमाबंदी या जमीन जो दस्तावेज होना अनिवार्य नहीं था। मतलब बाप दादा की जमीन, पूर्वजों की संपत्ति जो थी उसी पर जो है उसका फार्मर आईडी मतलब किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उसको दिया जा रहा था। तो अब जो है फार्मर आईडी बनाने के लिए आप सभी का खुद का जमाबंदी खुद के नाम पर होनी चाहिए। एक भी अक्षर जो है गलत अगर यदि रहा तो आपका फार्मर आईडी जनरेट नहीं होगा। वहां पे खसरा नंबर वगैरह जो है अपडेट होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने नियमों में जो है बदलाव कर बटाईदारों और भूमिहीन किसानों को भी मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बटाईदार जो है श्रेणी में आवेदन करें। कृषि विभाग के पोर्टल डीबीटी एग्रीकल्चर पर पंजीकरण करते समय अब जो है 3 विकल्प आप सभी को देखने को वहां पे मिलेगा। पहले 2 विकल्प मिलता था, अब आपको वहां पे 3 विकल्प मिलेगा। यानी कि स्वयं यानी कि सेल्फ, जिसके पास अपनी जमीन है वहां पे आप जो है सेल्फ चुनेंगे। बटाईदार अगर यदि रहेंगे तो वहां पे आप सभी जो है जो दूसरे की जमीन में खेती करते हैं। स्वयं प्लस बटाईदार होंगे जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है, कुछ जो है दूसरों की जमीन लेकर वो जो है खेती बाड़ी करते हैं, जोतते हैं। तो जो है बिना जमीन वालों को बटाईदार का विकल्प जो है चुनने का विकल्प वहां पे दिया जाएगा। यानी आपको जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द आपको वहां पे देखने को मिलेगा। श्रेणी वहां पर क्या चुनिएगा, यदि बटाईदार है तो शेयर क्रॉप, यह आपको वहां पर चुनने को ऑप्शन। पहले ऑनर डायरेक्ट मिलता था, लेकिन दस्तावेज वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र को स्कैन करके वहां पे अपलोड करना पड़ेगा कि यह जमीन का खेती आप सभी जो है करते हैं। वहां पे सबमिट जो है करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या यानी कि फार्मर आईडी मिल जाएगी। पहले आपको जो है वहां पे एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, फिर 24 घंटा के बाद फार्मर आईडी भी आपको देखने को मिल जाएगा। इससे फायदे क्या होंगे, फार्मर आईडी जो है बन जाने के बाद भूमिहीन किसान को नई सरकारी लाभ जो है मिल सकता है। अगर यदि आपका फार्मर आईडी बन जाता है तो आपको बहुत सारे लाभ जो है बिहार सरकार और भारत सरकार को देखने को मिलेगा। जैसे डीजल अनुदान, सिंचाई के लिए मिलने वाली सब्सिडी, बीज और खाद पर सब्सिडी, सस्ते दामों पर सरकारी बीज, कृषि यंत्र, खेती और औजार पर मिलने वाली जो छूट है वह आपको फार्मर आईडी के माध्यम से ही दिया जाएगा। फसल सहायता योजना का लाभ भी आपको अगर यदि आपका फार्मर आईडी बना हुआ है तो वहां भी आपको जो है दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा या तो फसल का नुकसान होने पर आपको मुआवजा भी मिल सकता है। तो इसके लिए आपका जो है फार्मर आईडी बना हुआ होना बेहद जरूरी है। तो जिनका जिनका अभी जमाबंदी सही है वे सभी अपना अपना जो है फार्मर आईडी अवश्य बना लें। तो जरूरी दस्तावेज इसमें क्या लग रहा है, तो जमीन के फार्मर आईडी बनवाने के लिए इन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वो चालू रहना चाहिए, रिचार्ज भी उसमें रहना चाहिए। एक आपका जो है बैंक पासबुक डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए चाहिए। शपथ पत्र हैप्पी डिपिट जो है डिक्लेरेशन भी आपका चाहिए, जिसमें आपको यह घोषित करना होता है कि जो है आप किस वार्ड, किस गांव, किस के जो है किसान कहाँ पे खेती कर रहे हैं। वार्ड सदस्य या कृषि समन्वयक का जो हस्ताक्षर आपको फॉर्म पर करके देना पड़ेगा। अपने वार्ड सदस्य कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से सत्यापन करना पड़ेगा कि आप वास्तव में जो है उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है डायरेक्ट है, जैसा कि हमने आपको बताया था। विभाग की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ता है, वहां पर जाने के बाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल आपको आगे मिल जाएगा। फॉलो कीजिएगा तो आपका जो है फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जिनके नाम पर जमीन नहीं है उनका फार्मर आईडी कैसे बनेगा, तो जो है जो भी बटाईदार वगैरह है ऑप्शन वहां पर देखने को मिल जाएगा, उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो जो है बिहार में जो है खास करके अभी जिनके नाम पर जमीन नहीं है वहां पर फार्मर आईडी बनना शुरू हो चुका है। आप सभी को अगर खास करके बटाईदार हैं या तो मजदूर है या तो किराएदार हैं, किसान के लिए पीएम किसान जैसी योजनाओं के लिए जरूरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है भरना होता है। योग्यता और दस्तावेज इसमें क्या होता है, बिहार के मूल निवासी होनी चाहिए और किसान की आय जो है 18+ उम्र होनी चाहिए, तभी आप जो आवेदन कर सकते हैं। भले ही जमीन उसके नाम पर ना हो। जरूरी दस्तावेज जो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होना चाहिए। जमीन ना होने पर पंचायत द्वारा जो है सत्यापन और मालिकाना हक आपको वार्ड सदस्य के द्वारा एक जो है फॉर्म देगा, उसमें साइन मोहर वगैरह कराना पड़ेगा और वहां पे जमा कर सकते हैं। इनमें से आप 1-2 दस्तावेज दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि सभी दस्तावेज आपको देना है। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है पोर्टल पर आपको जाना है BHFR.agri
stock.gov.in पर जाएं, नजदीकी सीएससी या सहज वसुधा केंद्र पर भी जाइएगा तो वहां से भी आपका जो है कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी कि जो है जनवरी 2026 से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 17 से 21 जनवरी तक जो है यह कैंप है। इसके आगे भी जो है डेट बढ़ाया जाएगा। अगर डेट निकल चुका तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैंप में भी जाकर के आप कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। किसी भी साइबर कैफे में जाइएगा तो वहां से भी आपका जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। या फिर जमीन मालिक हैं, जमीन अभी जो है उसके नाम पर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है फार्मर आईडी जो बनाया जा रहा है, इसमें जो है किसान रजिस्ट्री जो है सभी का बन रहा है, उसको बनवाना अनिवार्य है। तो जिसके नाम पर जमाबंदी है वे सभी बना लिए हैं। जिनका जिनका जमाबंदी नहीं है उनको भी यह कार्य करना पड़ेगा, यह बनाना पड़ेगा। तो अभी आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है आपका 6,000 रुपये सालाना जो दिया जाता है वो उसका लाभ आप सभी जो है उठा पाएंगे। इसके साथ साथ फार्मर आईडी या किसान जितने भी प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं उसे जो है यही फार्मर आईडी के माध्यम से उसको लाभ दिया जाएगा। सरकार ऐसी मंशा बना ली है। उन सभी प्रकार के लाभ पाने के लिए आपको जो है फार्मर आईडी बनाना बहुत जरूरी है। जो है आपके नाम पर जमीन अभी तक नहीं है तो जो है हम आपको पूरी जानकारी जो है देंगे कि आपका फार्मर आईडी कैसे बनेगा। मतलब अगर यदि आप सभी के दादा परदादा के नाम पर जमीन है, आपके पूर्वजों के नाम पर जमीन है, तो आपको फार्मर आईडी बनवाने के लिए कौन कौन से कागजात, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, किस प्रकार से आपका जो है फार्मर आईडी बनाया जाएगा, इसमें जो है 2 चीज हम आपको बताएंगे। वे सभी आप तैयार करके रखें, आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। यदि अभी तक है जमाबंदी में आपका नाम नहीं है तो कैसे जमाबंदी अपने जो है नाम पर जमीन करेंगे। आपके पूर्वजों की जमीन है तो अपने नाम पर कैसे आप ट्रांसफर करेंगे, इसका एक और वीडियो हमने बना दिया। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि अपने नाम पर कैसे जमाबंदी ट्रांसफर करें। अगर जमीन जमाबंदी अपने नाम पर नहीं है तो जो है तब फार्मर आईडी आपका नहीं बनेगा। तो अभी जो है सरकार द्वारा जो बटाईदार वगैरह है उनके लिए भी यह फॉर्म खोल दिया, रास्ता खुल चुका है। आप भी जो है फार्मर आईडी अपना बना सकते हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आप सभी जो निरंतर ले रहे हैं वो निरंतर लेते रहे, आपका ना रुके। इसके लिए सरकार जो है विचार विमर्श कर रही है, उस पर जो है ऑप्शन दिया जा रहा है। आपको फार्मर आईडी 22वां किस्त के पहले ही बनवा लेनी है। पूर्ण जानकारी हम आपको जो है साझा करेंगे। आप सभी जो है अभी तक अगर यदि फार्मर आईडी नहीं बनाए हैं तो फार्मर आईडी बना लें। बाबा दादा परदादा के नाम से जो जमीन है और आप जो है आपस में बंटवारा कर लिए हैं, लेकिन कागजात जो है सरकार के रिकॉर्ड में अभी भी दादा के नाम से जमीन है, जमाबंदी में अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, तो आपको वहां पे लैंड मोडिशन दाखिल खारिज के नाम से जो है नहीं हुआ, तो रसीद आपके नाम पर नहीं कट रहा है, तो वैसे में आपका फार्मर आईडी अभी तक नहीं बना होगा। या जमीन की रैयत है तो कैसे बनाएंगे। तत्काल जो है आप यह काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, तुरंत आपका जो है सुना जाएगा। तो बिहार में सच्चाई यह है कि अगर आप जो है दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं तो जमाबंदी आपके नाम से हो जाए। तो वैसे में देखिए आप सभी जो है जमीन अपने नाम पर जमाबंदी अगर यदि हो जाए तो इसके लिए आपको आसान भाषा में हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अपने अंचल में जाइए, वहां से जाके 4 पेज का फॉर्म आपको दिया जाएगा। अगर यदि आप सभी बंटवारा वगैरह कर लिए हैं आपस में तो आपको वह फॉर्म भर के वहां पे देना पड़ेगा, तो आपके नाम पर जो है जमाबंदी ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जल्दी कर दिया जाएगा। आपका देरी नहीं किया जाएगा। यदि लेट किया जाता है तो आप वहां पे जो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो नियम है उसके तहत जो है अगर यदि आपसी सहमति बना करके आपने जमीन वगैरह बंटवारा कर लिए हैं और आप जितने भी हिस्सेदार हैं सब लोगों ने घरेलू तौर पर जो है कागजात बना लिया है और बनवा करके जमीन की जो है आसपास में जो बंटवारा हुआ उसमें खाता खसरा वगैरह सब कुछ लिख लिए हैं, तो सभी लोगों का जो है सिग्नेचर वगैरह हो चुका है, वंशावली वगैरह कर लिए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉक में जाइए, वहां पे जमा कीजिए। 10 से 15 दिनों के अंदर आपके नाम पर जमाबंदी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये पूर्वजों के नाम पर है तो वही होगा, बाप दादा के नाम पर है वही होगा, लेकिन तुरंत कर दिया जाएगा। अब अपने जमीन अपने नाम पर जो है कराने के लिए जमाबंदी आप सभी करा सकते हैं। और नया नियम के अनुसार यदि 3, 4 या 5 लोग आपस में बंटवारा कर लिए हैं तो अब जो है जरूरी नहीं है कि आप लोग अपने जमीन की दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे। अब कोई भी एक व्यक्ति जो है उसमें हिस्सेदार है या तो भागीदार है, वह अपनी जमीन की दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेगा और सभी लोगों का जो है बंटवारा हो जाएगा। मतलब अलग अलग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक बार एक ही व्यक्ति करेंगे, उसी में सबका नाम जो है दे दिया जाएगा, सभी का नाम जो है चढ़ जाएगा। तो एक व्यक्ति भी आपस में सहमति करके जो है सभी का जमाबंदी यानी कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक आवेदन एक बार, नोटिशन एक बार होगा, सभी का जो है अलग अलग कर दिया जाएगा। उसका दाखिल खारिज यानी कि जमाबंदी जमीन उसके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। अलग अलग जमाबंदी नंबर सभी को मिल जाएगा। एक ही जमाबंदी में नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन ऑनलाइन आपको एक ही बार करना है।
तो आप प्रयास कीजिए। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके लिए जो है एक चीज जरूरी है कि आप आपस में सारे जमीन आपसी सहमति से अपने अलग अलग कर लिए हैं, उसका कागजात बना लिए हैं, तो आपको दाखिल खारिज कराने के लिए एक वंशावली की भी आवश्यकता होती है। और यह वंशावली अपने पंचायत स्तर पर या तो सरपंच, मुखिया, वार्ड किसी से भी बनवाना होगा। उनका सिग्नेचर और मोहर भी वहां पे लगेगा, तारीख के साथ आपको जो है बनवाना पड़ेगा कि हमने जो है आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है, इतना खाता खसरा इनको, ये सभी जो है तो आपका जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो वंशावली लगा करके आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है। किसी एक व्यक्ति को जमीन जमाबंदी में अपने नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे जो है आपको राजस्व कर्मचारी हो या तो आपका अंचलाधिकारी हो, आवेदन करेंगे तो वे लोग जो है यहाँ पर सामान्य बात है कि दाखिल खारिज करने के बाद 10 से 20 दिन 30 दिन यहाँ पर महीनों तक लग जा रहे थे, लेकिन इसकी अब जो है कोई भी गारंटी नहीं है कि कब तक होगा। लेकिन हमारे जो है बिहार के राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का सख्त निर्देश है कि आपका दाखिल खारिज 2 दिन में ही हो जाएगा। मतलब अगर यदि सही है तो उनके द्वारा पता किया जाएगा कि आपने जो वंशावली वगैरह दिया वो सही है या गलत है। इसके बाद आपका डायरेक्ट जो है तुरंत 2 मिनट में आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा, जमाबंदी सभी के नाम पर जो है कर दिया जाएगा। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप सभी प्रयास कीजिए, फॉर्म को भर के दीजिए, वंशावली वगैरह लगा के दीजिए, आपका जो है 2 दिन के अंदर जमाबंदी कायम किया जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति करेंगे तो उनका जितना भाई है सभी के नाम पर अलग अलग जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा। ऐसा जो राजस्व विभाग के द्वारा कहा जा रहा है और किया भी जा रहा है, आप सभी प्रयास कीजिए, आप सभी का भी किया जाएगा। यानी कि जो है अभी कोई भी घूस वगैरह नहीं लिया जाता, डायरेक्ट जो है कर दिया जाता है। और फार्मर आईडी भी जिनका जिनका नहीं बना है उनका फार्मर आईडी बन जाएगा। इसका कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, सभी का फार्मर आईडी बनेगा, अभी लगातार बनेगा, कोई लास्ट डेट निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन आप सभी कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने नाम पर जमाबंदी कायम करें और अपना जो है फार्मर आईडी को बनाएं। तो आप सभी को जो है उतना ज्यादा दिक्कत नहीं करना है, अपने नाम पर ही जमाबंदी कायम करा लेनी है। अगर यदि आप सभी के पास बाप दादा की जमीन है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर लाभ हमेशा जो है लेना चाहते हैं, फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब कई तरह का लाभ आपको इस फार्मर आईडी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए आपको अपने नाम पर जो है जमाबंदी कायम करना पड़ेगा। एक बात को ख्याल आपको रखना है, खास करके उसमें कोई भी नाम में एक भी अक्षर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर भी आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा, आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। तो इन सभी प्रकार के लाभ किसानों को जो है आसानी से फार्मर आईडी बन जाएगा। आपका आधार कार्ड से सेम टू सेम नाम मिलना चाहिए जो आपका जमाबंदी में होता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।